स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के रिलेटेड बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के रिलेटेड ये बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। 4500 वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई हुई है। उसके रिलेटेड हम ए टू जेड बात करने वाले हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म कब आया हुआ है, कैसे आपको प्रोसीजर करना है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना जिससे कि आपको टोटल अपडेट मिलते रहे। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक जरूर देखना जिससे कि आपको अपडेट पूरा मिले। ये ना कि आप बीच में छोड़ दो तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में पूछो कि कैसे अप्लाई करना है, लिंक कहाँ है, कब नोटिफिकेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया। इसीलिए पूरा वीडियो को देखो जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ में। तो डायरेक्ट हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल बात किया जाए वैकेंसी के बारे में, ऑलरेडी मैंने बताया है आपको कि 4500 वैकेंसी आई हुई है उसके रिलेटेड। और ये पोस्ट का नाम बताया जाए तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का वैकेंसी आया हुआ है। अब बात किया जाए इसमें कि फीमेल कैटेगरी के लिए 35% एलोकेट ऑलरेडी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 35% फीमेल कैटेगरी के लिए ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है। अब बात करें ईवार के अंडर 979 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 245 वैकेंसी है, एससी के अंदर 1243 वैकेंसी है, एसटी के अंदर 55 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1170 वैकेंसी है, बीसी के अंदर 640 वैकेंसी है, डब्ल्यूबीसी के अंदर 168 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं ये वैकेंसी अप एंड डाउन भी हो सकता है। इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है तो वैकेंसी अप हो जाएगा। ओके, और अब बात कर लेते हैं कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कि बीएससी नर्सिंग से सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया है 6 मंथ का इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग जो भी होता है, सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है कम्युनिटी हेल्थ CCH फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग आपने वहाँ से अपना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो 6 मंथ का ट्रेनिंग है उसको आपने कंप्लीट किया है। तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसकी सैलरी की बात किया तो सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी है, 40,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है सैलरी। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने नोट करके ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपने मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर के लिए मीन्स द स्टूडेंट हु हैव अंडरगोस मतलब 4 साल का आपने बीएससी किया है नर्सिंग और 2 साल का पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है 2019-20 में ऑनवर्ड और आप पास कर चुके हैं सक्सेसफुली, वो भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसको, राइट। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बताया गया है कि अगर आपने यहाँ पे क्या करना है, आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड आपने कंप्लीट किया है, तब भी आप हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑफ कोई भी स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट से आपने कंप्लीट किया है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब बिहार में अप्लाई करते हैं तो बिहार में एक हर स्टेट में किसी वेबसाइट पे जैसे बीएनआरसी पे आपको जाके काउंसिल पे वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद आप वो रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कि आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद द बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है बीएनआरसी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर आपने नहीं रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके अगर आपने नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसके साथ आपको क्या सबमिट करना होगा, एफिडेविट सबमिट करना होगा। नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प पेपर होता है 100 रुपये का, उसको लेके अपने क्या करना होगा, अवेलेबल करवाना होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अदर देन बिहार, जो बिहार से अलग हैं उनके लिए। अगर ऑलरेडी आपने अप्लाई कर लिया है कि बीएनआरसी वेबसाइट पर ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर लिया है, उन स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम ये नहीं देना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 रुपये का आपको एलोकेट करवाना होगा। उसमें मैंडेटरी इन्होंने बता रखा है, मैंडेटरी है, वो करवाना पड़ेगा। और 90 डेज के पहले ही अगर फॉर्म आने वाला है, कितने तारीख को, 5/5/2025 में फॉर्म आने वाला है,
उसको आप अप्लाई करना है। तो उसके पहले अभी से ही आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है, तो वहाँ पे BNRC पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर बिहार के भी स्टूडेंट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें पहले ही, जिससे कि आपको प्रॉब्लम बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। अगर आप नहीं करवाते तो इन्होंने 6 खंड में इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, उसके बाद पता चलता है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आपको क्या किया, फेल कर दिया जाएगा, कैंडिडेट आपको वहाँ से क्या करेगा, डिलोकेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में। यहाँ पे 18 मंथ का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। ओके, अपॉइंटमेंट के बाद आपका ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, 18 मंथ का होगा, जिसमें 2,40,000 रुपया आपको ये क्या करना, सिक्योरिटी बॉन्ड की तरह आपको देना होगा। और बात करते हैं नो क्लेम ट्रांसफर। इस टाइम पे अगर आप बिहार में कहीं पे भी आपका पोस्ट एलोकेट किया गया है तो आपको उस टाइम 18 मंथ के पीरियड में आपको कोई ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। यहाँ पे बात किया जाए कि आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है आपकी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम, जो भी नेशनल प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे आपको एलोकेट किया जाएगा। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन ड्रग, कुछ डेंजर सिंबल जैसे होते हैं उसके रिलेटेड आपको जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएटिव कुछ करना पड़ेगा। ओके, उसके रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पे 5-6 निर्देश दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको एलोकेट किया जाएगा कैसे कैसे आपको काम करना है, क्या करना है उसके रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मानदेय के बारे में। आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, 40,000 पर मंथ मिलने वाला, लेकिन 32,000 फिक्स सैलरी है और 8,000 आपका जो सैलरी है वो क्या होगा, परफॉर्मेंस बेस पे आपको सैलरी मिलेगा। जैसे कि आपको सपोज कि इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल प्रोग्राम, जहाँ पे नेशनल प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट किया गया और आपने क्या कर लिया, छुट्टी ले लिया, तो हो सकता है कि 8,000 में से आपको 500 रुपया कट करके मिले। ओके, तो अलग अलग इंडिकेटर पे ये 8,000 रुपया मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि आयु सीमा जो भी होगा, एज लिमिट वो मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो भी होगा 37 साल क्या होगा कि EWS के अंदर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 होगा, EWS के अंदर 40 होगा और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल यहाँ पे दिया गया है एज पर दी गवर्नमेंट्स नॉर्म्स। अब बात कर लेते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। SHS बिहार गवर्नमेंट पे जाना है यहाँ पे, और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स पे जाना है, HR पे जाना है, एडवर्टाइजमेंट पेज पे जाना है, वहाँ पे TRO पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात किया जाए कि स्टार्ट कब हो रहा है। स्टार्ट के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे 5/5/2025 से स्टार्ट हो रहा है और 26/5 को ये ख़त्म हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक जो एक BHNR का रजिस्ट्रेशन था बिहार नेशनल काउंसिल पे, वहाँ पे सबसे पहले जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा जब 5/5 को जो फॉर्म आएगा। ओके, अब बात किया जाए शुल्क, एप्लीकेशन फ़ी कितना होने वाला है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपये रखा गया। आरक्षित महिलाएं और अनारक्षित महिलाओं के लिए 125 रुपये रखा गया है। और राज्य के बाहर जैसे UR के अंडर में आ जाते हैं वो 500 और दिव्यांग के लिए 125 रुपया रखा गया है। और जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है ना, CBT के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या आने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात किया जाए तो जनरल नॉलेज आने वाला है, जो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो 20 क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज एप्लीकेशन या रीजनिंग के आएगा 1 नंबर का 1 क्वेश्चन जो होगा, जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा 1 नंबर के होंगे, जो 20 क्वेश्चन होंगे। टेक्निकल एबिलिटी आएगा जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात किया जाए 80 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और 2 घंटे का पेपर होगा। और एक और बात, यहाँ पे मैंने जो नोटिफिकेशन पढ़ा है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं किया गया है। ओके, कोई भी अगर अपडेट आता है तो मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। और अगर CBT आपको क्वालिफाई करना है तो न्यूनतम आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य है। ओके, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे बता दिया है इन्होंने, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसका क्या रखना है, कॉपी रख लेना है, डाउनलोड करके उसका रख लेना है। CBT का एडमिट कार्ड जब आएगा उसका भी रख लेना है। 2 रिसेंट फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड का पहचान पत्र होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जिस पे होगा, जैसे 10th के मार्कशीट पे होता है वो होना चाहिए, और सभी प्रमाण पत्र
जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किया है, प्राप्त किया है, उसके रिलेटेड आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और CCH कोर्स आपने किया है, उसके बाद प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो 6 महीने का ट्रेनिंग है उसके पास भी आपके पास होना चाहिए। और BHNRC पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो भी आपके पास होना चाहिए, नहीं तो वो 90 दिन के बाद डिस्क्वालीफाई कर देंगे। वो 90 दिन का टाइम पीरियड देंगे आपके पास, आपका वो 90 दिन टाइम लेता है आने में। अगर नहीं होगा तो आपको उस टाइम 90 दिन के बाद डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर बिहार के निवासी हैं तो अगर आपके पास जाति निवास प्रमाण पत्र होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नॉन क्रिमिनल लेयर हो गया, क्रिमिनल लेयर हो गया, जो भी जाति के अकॉर्डिंग अपना आरक्षण चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलते रहता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज ओके, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।